नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आगरा के एतमादपुर की, जहां मिट्टी के ढाई में दबने से एक किसान की हुई दर्दनाक मौत। आगे चर्चा करेंगे बांदा जनपद के अतर्रा कस्बे की, जहां एक होटल में नवयुवक ने फांसी लगाकर दी जान। साथ ही बात होगी मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की, जहां नमाज के दौरान स्कूल में लाउड स्पीकर बजने पर हुआ विवाद। पुलिस ने शांत कराया मामला। आइए और भी तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। समय को कौन टाल सकता है, खुशियां मातम में कब बदल जाएं पता नहीं। आज सुबह करीब 8 बजे बरहन के पास बैनई में 4 बेटियों का पिता 30 वर्षीय धर्मवीर पुत्र चरण सिंह के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। धर्मवीर ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चाय की चुस्की ली। गरीबी के चलते धर्मवीर के मकान का फर्श कच्चा था। फर्श पक्का कराने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं थी। मकान को साफ सुथरा रखने के लिए पत्नी ने आज सुबह धर्मवीर से फर्श लीपने के लिए पीली मिट्टी मंगवाई थी। क्या पता था कि धर्मवीर पीली मिट्टी लेकर घर वापस आएगा। धर्मवीर मिट्टी खोद रहा था, तभी कच्ची मिट्टी की ढाई गिर गई। देखते ही देखते उस पीली मिट्टी ने धर्मवीर को मौत के गोद में धकेल दिया। पत्नी रेखा अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। उधर आस पड़ोस के लोगों ने फोन किया कि आपका पति मिट्टी की ढाई में दब गया है। गांव के लोग धर्मवीर को मिट्टी से निकालने के लिए पहुंचे। अब तक धर्मवीर मौत की गोद में समा चुका था। इसको सुनकर धर्मवीर की पत्नी रेखा और बच्चे तथा पूरा परिवार मातम छा गया। पूरी कोशिश करते हुए धर्मवीर को नहीं बचा सके। मौके पर पहुंची थाना बरहन की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दुखद घटना को देखकर उपस्थित लोगों को केवल एक ही चिंता थी कि अब इस गरीब के बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। ग्राम प्रधान टीटू चौधरी से बात करने पर उसने बताया कि इसकी 4 छोटी छोटी बेटियां तथा एक 4 महीने का बेटा है। उनकी गुजर बसर के लिए प्रशासन से गुहार लगाई गई है। वहीं एतमादपुर उपजिलाधिकारी रतन सिंह वर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि किसान दुर्घटना बीमा के तहत मृतक धर्मवीर की आर्थिक सहायता की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस अल्प सहायता से उस गरीब के बच्चों का पालन पोषण हो सकता है। इस पर क्षेत्रीय नेताओं को भी ध्यान देना होगा ताकि इस गरीब के बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। धर्मवीर की मौत के बाद पूरे गाँव में सन्नाटा फैला हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। क्या घटना हुई है? लीपने के लिए मट्टी लेने गए सवेरे, ऊपर तो 2.5 किलो भरी छोटे छोटे कीड़ा से बच्चा है, 2-3 साल के। क्या करते थे? मजदूरी करते, अपनी मेहनत करके बच्चों को गुजारा करते, बेलदारी करे आवते आ करे। मैं बैनी ग्राम पंचायत प्रधान टीटू चौधरी। कल क्या घटना हुई है? ये पंचायत में आज बहुत ही दुखद घटना हुई है। ये मान लीजिए, ये इतना गरीब परिवार है। यही परिवार का मुखिया था, जो परिवार का संचालन करता था मजदूरी से। सुबह कहीं 7 बजे करीब मिट्टी लेने के पर्पज से लीपने के लिए गया हुआ था। वहाँ ढाई बन गई, मिट्टी में दब गए, ऑन स्पॉट ही खत्म हो गए। 4 बेटियां हैं, एक बेटा है। बेटे की अवस्था बहुत ही छोटा है, 3 माह का है। बड़ी बेटी 10 साल की है और 3 बेटियां और छोटी छोटी हैं। बहुत ही दुखद घटना हुई है ये। लोगों को कैसे मालूम पड़ा? सुबह जब लोग मतलब शौच के लिए जाते हैं उधर, तो उन्हें किसी ने देखा कि इसका एक पैर थोड़ा बाहर दिखाई पड़ रहा था, जिससे उन्हें मालूम हुआ कि इसमें कोई दब गया है। फिर उसे निकाला गया तो ऑन स्पॉट ही मरा हुआ निकला वहाँ से। अभी कहाँ भेजा गया? मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर आई, उन्होंने पंचनामा भरा, पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया गया। क्या करता है? मजदूरी करता था। अपनी थोड़ी सी जमीन है, उस जमीन के सहारे पट्टे जो होते हैं ना, ग्राम पंचायत जो आवंटन करती है, उनके सहारे, मजदूरी के सहारे अपने परिवार का यापन करता था। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बांदा जनपद के अतर्रा कस्बे के एक होटल में गुरुवार को एक नवयुवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार मृतक मुंबई में काम करता था। बुधवार को वह मुंबई से अपने गांव के लिए निकला था। मृतक फतेहगंज थाना क्षेत्र के पियार गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर मौके पर स्थानीय थाना पुलिस व अपर पुलिस अधीक्षक सहित फॉरेंसिक जांच टीम पहुंचकर जो मौके की परिस्थिति को देख रही है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि मृतक ने अपनी आत्महत्या की लाइव वीडियो भी चलाई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। मामला बांदा जनपद के अतर्रा थाना क्षेत्र कस्बे के एक होटल का है। जी सर, ये किस प्रकार की घटना हुई है, क्या मामला है?
आज एक युवक जो लगभग 22-23 वर्ष का है, ग्राम पियार, थाना फतेहगंज, जनपद बांदा का रहने वाला है, जो मुंबई में पेंटिंग का काम करता था। वो आज मुंबई से यहाँ आया था, एक अतर्रा कस्बे के एक होटल में रुका हुआ था और लगभग 11 से 12 बजे के बीच में उसने इंस्टाग्राम पे लाइव जो है सुसाइड किया है। घर वालों को उसकी पोस्ट मिल गई थी, लेकिन वो ये नहीं पहचान पा रहे थे कि घटना स्थल कहाँ है। अभी शाम को जब पुलिस को सूचना होटल वालों ने दी कि बहुत देर से ये कमरा नहीं खुल रहा है, तो पुलिस पहुंची है। जब खिड़की से देखा तो लटका हुआ था। फिर से घर वालों को आइडेंटिफाई करके बुलाया गया है, दरवाज़ा तोड़ करके शव को उतारा गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे तदनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कितने बजे की घटना है? लगभग 11 से 12 बजे के बीच। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। थाना दादो क्षेत्र के ग्राम लहरा सलेमपुर में हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का फीता काटकर समाज सेवक विष्णु गुप्ता ने शुभारंभ किया। हर साल की तरह इस साल भी हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हनुमान जी के जन्मोत्सव में काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता आकाश सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मेरठ में ब्रह्मापुरी थाना क्षेत्र में मस्जिद के सामने नमाज के दौरान स्कूल में डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। तनाव को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। ब्रह्मापुरी थाना क्षेत्र स्थित इलाही बख्श में दो समुदाय के लोग रहते हैं। इलाही बख्श स्थित शान इलाही मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। इस दौरान निकट के ही सैनिक प्राइमरी पाठशाला में डीजे बजा दिया गया। नमाज अदा करने के बाद लोग डीजे बजाने वाले लोगों का विरोध करने लगे। इसको लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। जानकारी पाकर पार्षद शहजाद मेवाती भी मौके पर पहुंच गए। वहीं दूसरे पक्ष से राकेश गौड़ और काफी लोग इकट्ठा हो गए। दोनों समुदायों के लोगों के आमने सामने होने की सूचना मिलने पर पुलिस चौकी पर पहुंचे दोनों समुदायों के पक्षों को समझाकर शांत किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। कमल दत्त शर्मा और पार्षद शहजाद मेवात में जमकर कहासुनी हुई। एसपी सिटी पीयूष कुमार भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। बताया गया कि घटनास्थल पर एक कंपनी आर के साथ थाना पुलिस की तैनाती कर दी गई। शुक्रवार को होने वाली नमाज को देखते हुए पुलिस फोर्स को दिशा निर्देश दिए गए कि किसी भी छोटी बड़ी घटना पर नजर रखने के लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ में आज से 3 दिवसीय 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ पाकुड़ रेलवे कॉलोनी दुर्गा मंदिर परिसर में शुरू हो रहा है एवं संपूर्ण तैयारी हो चुकी है, जिसको लेकर 130 कन्याएं एवं महिलाओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा रेलवे कॉलोनी दुर्ग मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर बगतीपाड़ा, सिंधीपाड़ा, विवेकानंद चौक, कलिकापुर, दुर्गा मंदिर होते हुए पुनः रेलवे कॉलोनी पहुंचे, जहां कलश स्थापित किया गया। भक्तों के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।